राम सा राम भाई राम जी सा। संगीता आंटी को जोड़ दो। संगीता आंटी का कट गया है नंबर। राम। संगीता को जोड़ दो भाई जी। हाँ संगीता टिवानी को जोड़ दो, उसका कट गया है। संगीता टिवानी, हाँ ठीक है। उसको जोड़ दो, अभी वो परेशान हो रही है। वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म पूर्णिमान कल्याण सुयोगी नमो नमः पदकटाय नमस्ते नमस्कारम सैगुरु ब्रह्मानंद परम पुत्रम केवलम ज्ञानमूर्ति वृंदातीतम सत्यम तदाति लक्ष्मण सन्निधि परम साक्षात् रूपम भावातीतम निर्गुण सद्गुरु चैतन्यम मंगलम गुरु सद्गुरु का नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ निवास में परम दयाल सद्गुरु दयाल के अमृत निवान पन्ना द्वारा राम सद्गुरु जी महाराज के अमृत निवान राम सद्गुरु जी के सत्नाम नाम सुरु दृष्टि दे दिव्य लोक करो सवन करो मन करो शरणों तुझ ज्ञान दे हरि नाम संगत साथ अयोन सब तर की सब बन पड़े सात समुद्र सतगुरु को हे सतगुरु पर जान गट के जाने पाओ हे राम के कारण हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः हरजस पद कानडा चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव सरजस में समझा रहे हैं, हे प्राणियों ज्ञानियों, जिसको नर शरीर मिल गया है, नर हो नारी हो, तो उसको कुल की राह चलना है कि कुल से बाहर चल। कुल की राह कौन है और कुल से बाहर कौन? वो महाराज आज समझा रहे हैं कि संसार में पिता से कुल की राह चलती है कि दूसरों से चलती है। पिता से कुल का नाम होता है। तो सारी सृष्टि का पिता कौन है? सृजनहार परमात्मा। उसी ने ही ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को ऑर्डर दिया है सृष्टि रचाने का। तो चारों का पिता सृजनहारी हुआ। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने जो कुल बसाया है, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मा का कुल किससे बसा? दत्तात्रेय जी हुए, सौनकादिक ऋषि हुए, नारद मुनि हुए। जब राजा दक्ष हुआ, उनको कुल बसाने का हुक्म ब्रह्मा जी ने दिया। ज्ञान का भी दिया और ब्रह्म के नाम का भी, कुल की राह चलने का भी दिया और सृष्टि बसाने का भी। तो इन्होंने कुल की राह कैसे चली? दत्तात्रेय जी को ब्रह्मा विष्णु में इसलिए पूछा, आप कौन के तो पुत्र किसको जाते हो, तो कौन कहलाते? तब दत्तात्रेय जी ने हुक्म दिया, तो तीन देव का पुत्र कहाँ, ब्रह्म ज्ञान हृदय में लाऊं, जात हमारी ब्रह्म कही जे, मात पिता है राम, ग्रह हमारा सुन्न में अनंत में विश्राम। क्या जवाब दिया? ये शरीर तीनों देवों का है, मैं पुत्र कहलाता। रजोगुण सतोगुण तमोगुण त्रिगुणी माया से शरीर बना। और ब्रह्म ज्ञान जो राम का नाम है, सृजनहार पिता का जो कुल की राह चलना है, वो नाम रटता हूँ मैं। आत्म ब्रह्म का नाम नहीं रट रहा हूँ, त्रिगुणी माया का नाम नहीं रट रहा हूँ, ब्रह्म का नाम रट रहा हूँ। हे ब्रह्मा जी, आप भी वही रट रहे हो तो मैं भी वही रट। सौनकादिक ऋषि भी वही रट रहे हैं, नारद मुनि भी वही रट रहे हैं। जो नारायण है, जो ऋणों से अलग है, जिसके किसी प्रकार त्रिगुणी माया का शरीर नहीं, वो सारी सृष्टि का पिता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के जाए हुए पुत्र
राम का नाम रट रहे हैं, ब्रह्म के नाम कुल की राह चल रहे हैं, और कुल की राह चल करके ब्रह्मा विष्णु में शक्ति, क्या राजा दक्ष, क्या दत्तात्रेय जी, क्या सौनकादिक ऋषि, क्या नारद मुनि, सृष्टि का सारा कार्य संभाल रखता है। और जो यहाँ नर नारी पैदा हुए वो महाराज फरमाते दूजी राह चलते, आन को बज रहे। आन मने रूप को, आन शरीर है जो प्रकृति का बना हुआ है, उस शरीर को रट रहे हैं, शरीर की राह चल। तो कितना फर्क हुआ कुल की राह में और उसमें। इसलिए सुखराम जी महाराज ज्ञानियों को कह रहे हैं कि तू नरदेह धारण करी तो क्या मैंने युग में समझ करके नरदेह में आया। जब नरदेह नहीं मिली तो आत्मा को सब सूझ रहा था कि अब जग में मेल सिरजनहार, हरिभज उतरो जो मैं पार, सांसों सांस सिरजनहार, लेऊ नाम दम की लार। आत्मा जब रहती है तो वो ब्रह्म का स्वरूप आत्मा है, सृजनहार का अंश है। तो वो अर्ज करती है, हे सृजनहार, मैं आपका नाम सांसों सांस में सिमर कर और हर बजकर मैं परम पद में मिलना चाहती हूँ। तो मेरे को आज आप नरदेह में भेजो। जिसको भी नरदेह मिली है वो इसी कारण मिली, पर नरदेह मिले बाद में कुल की राह तो छोड़ देते हैं, पर ब्रह्म पिता का नाम तो समझते नहीं, और आत्म ब्रह्म के नाम को ही पिता का नाम समझते, मतलब रूप के नाम को ही पर ब्रह्म का नाम पिता का समझते। अरे आत्मा का पिता कौन है? आत्मा की जात कौन है? पिता सृजनहार है आत्मा का, और जात ब्रह्म है आत्मा की। तो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म नाम ही तो आत्मा का पिता होगा कि माया का नाम होगा। तब फिर कहा कि धर्मराय जब बोलिया, सुनो जीवे बैण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सैन। मैं भेजू हूँ जुग में, सुनो बैण ए आए, बिन भक्ति में नाक्षियों पे नरक कुंड के। अगर तुमने पिता की ब्रह्म के नाम की भक्ति नहीं करी, कुल की राह नहीं चले, तो फिर तुम्हारे को लक्ष्य 84 में भेज, गर्भवास में और लक्ष्य 84 ये सब नरक ही है। अवगति भी नरक है, अधोगति भी नरक है, जांचने काया भी नरक है। तो महाराज फरमाते हैं फिर नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे ज्ञानियों, नरदेह धारण कर ली तो समझ जाओ, सुनने वाले हो चाहे बाचने वाले। महाराज ज्ञानियों को ज्ञान कहते हैं, अज्ञानियों को ज्ञानियों को। तो ज्ञानी अज्ञानी को समझा सकता है, पर अब ज्ञानी खुद ही नहीं समझे तो अज्ञानी को क्या समझाएगा? कुल की राय में, कुल बाहर की राय में ज्ञानी को समझना पड़ेगा। जब तक ज्ञानी ये नहीं समझेगा तब तक क्या अज्ञानी को ज्ञान देगा? तो महाराज फरमाते हैं, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सत्य स्वरूप की सता बिना रे, माया जानन देवी रे। ये सत्स्वरूप की सता के बिना, परब्रह्म के नाम के और सत्स्वरूप के निज नाम के बिना, ये माया इतनी जबरदस्त है, त्रिगुणी माया तेरे को छोड़ने वाली। ब्रह्म के नाम से तू रटना करेगा, जब ये सत्स्वरूप का निज नाम आएगा तब तू माया से लगोगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, भाई भेदी हो सो जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, पार रखो सो परखे, दूजा क्या परखे रे भाई। दूसरा कौन परखता है? कोई नहीं परखता। जगत में जितने भी ज्ञानी हैं वो सब ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। जगत में सब ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को कहते हैं, परंतु जब तक ये कुल की राह कुल बायरे में नहीं समझता तब तक वो ब्रह्म ज्ञानी और भरमाने में लगा हुआ है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि निस्दिन रटियो नाम, निस्दिन रटियो राम, अपमन माया मोले उप जगावे काम। निस्दिन राम को रटोगे तो भी ये अपमन, ऊपर का मन मोह माया में फंसा रहता है और कामना जगाता रहता है, आसक्ति जगाता रहता है।
परंतु जब ये सिर धनी निरंजन निराकार परमात्मा का नाम, ब्रह्म का पिता और सतस्वरूप का निजी नाम पति का, जब पिता और पति दोनों सिर पे रहते हैं तो कौन इसको कामना को जगा सकता है। अब सिर धनी बादशाह जाग्यो, राव पास सब आए। जब सिर पे धनी बादशाह आनंद परम का पद का नियंत्रण निज नाम जब केवल पद से आ गया तो महाराज फरमाते हैं राजयोग जिसके पास आ गया तो महाराज फरमाते हैं फिर ये अपमन कार्य कर सकता है नहीं। जब तक ये ब्रह्म के नाम की कुल की राह, पिता के नाम की कुल की राह नहीं चलेगा तब तक महाराज फरमाते हैं कितना ही दानी हो, कितना ही ज्ञानी हो, कितने ही महाराज फरमाते हो दाता भूलो दान में सुर गुण गायर गाय, दे बिन भूल्या देवता वे सकलियो न जा। अरे पार ब्रह्म बिन गाविया अंत जासी सब रो। जब तक पार ब्रह्म के नाम की, पिता के नाम की कुल की राह नहीं चले तब तक अंत में रोना पड़ेगा। अरे ब्रह्म ज्ञान मुख निखवत भाके चाल धर्म की हुई, कै सुखराम तहा लग झूठा राम न माने। वहां तक झूठा है, राम जी उसको अपना पुत्र नहीं समझते हैं, कुल की राह नहीं समझते हैं। जब पुत्र यहाँ पिता का कहना नहीं मानता है, धंधा संभालता नहीं, तो उसको क्या कहते हैं पिता, रुड़िया रे रुड़िया, सालो रुड़िया रे रुड़िया, कई काम को नहीं। तो इधर जब बच्चे बच्चे पिता के नाम में ही नहीं समझते, पिता के नाम का सिमरन नहीं करते, तो फिर वो रुड़ियारी कहलाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सुनो भाई संतों में ज्ञान दो यारे मुगत न हो, ज्ञानी भूला ज्ञान में सब जग भूलो अज्ञान, पार ब्रह्म बिन गाविया अंत जासी सब रो। ए सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, ऋषि का संताले धारी से नहीं उतरे पारा रे। ये कैयक पकड़ करे बस जन को कैयक बस हो जावे रे, और सत्य स्वरूप के सता बिना रे माया जानन। ये सत्स्वरूप की सता के बिना ये माया जाने नहीं देगा। कुल का नाम कढ़ायो चावे, कुल में नाम कढ़ाना भी चाहता है और कुल की परब्रह्म पिता का कहना भी नहीं मानता, तो फिर कुल की राह कहाँ चली भाई। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं अरे कुल की राह चले हर सिमरन सोई, दूजा रहा आन बज कोई। कुल की राह चले हर सिमरन सोई, दूजा रहा आन बज कोई। कुल की राह जो चलता है उसकी पहचान है कि सृजनहार परमात्मा का हर के नाम का सिमरण करे। कोई सांस सांस में करे तो कोई सांस पर सांस में करे, और सिमरण पिता के नाम का करे। आत्मा का पिता कौन है? वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को माता पिता बताया है, परंतु ब्रह्मा जी ने ऑर्डर राम के नाम का दिया है सबको कि खुद के नाम का। ये समझो, ये पिता की राह चलो। ब्रह्मा जी किसका सिमरण कर रहे हैं? सोनकादिक ऋषि किसका कर रहे हैं? दत्तात्रेय जी किसका कर रहे हैं? नारद मुनि किसके, उनके पुत्री है ब्रह्मा जी की। इसलिए ब्रह्म सबका पिता राम जी को आई 184 सबके माई। सबका पिता सृजनहार परमात्मा है। 184 योनियों में भी सब राम जी विराजमान है, सबकी रक्षा कर रहे हैं घट घट में और कण कण में। ब्रह्मा सो सुत हुए आवे, सो तो एक ब्रह्म कोई ध्यावे। ब्रह्मा के जो पुत्र है दत्तात्रेय जी, नारद मुनि, सोनकादिक ऋषि, ये सब ब्रह्म के नाम को रट रहे हैं। खुद ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी ब्रह्म के नाम को रट रहे हैं। जो एक ही ब्रह्म है सारी सृष्टि का, कोई धर्म संप्रदाय नहीं, न मेरा तेरा, न कोई महाराज फरमाते हैं कोई संसार में मेरा धर्म तेरा धर्म, कुछ नहीं।
पर मिन का छांट किया कुल सारा, सो तो सब झूठ व्यवहारा। जो नर नारी आ गए वो महाराज परमाते छटनी कर देते, कुल की राह छोड़ देते हैं ब्रह्म के नाम को, और अपने अपने धर्म संप्रदाय के हिसाब से महाराज परमाते वो अपने अपने नाम को ढूंढते रहते, आकार के नाम को, कोई शरीरदारी गुरु महाराज के नाम को ढूंढ कर मेरा प्रेम इसमें वो कर, मेरा प्रेम इसमें वो कर, मेरा। तो उसी के कारण आत्मा महाराज के बहुत ही टूटती है। तो देश विदेशा में फिरी हिंदी वो गरबार, हाय बोए के बीच में सब जुग चाल्या, सब जुग चाल हार के चला। जब हार के चला जाता है तब वो आत्मा पछताती। जो नर्तन में जन्म लेके और जिसने राम का नाम रट लिया तो फिर वो पछताएगी नहीं। नहीं तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नर्तन में आकर के और राम को नहीं रटा, ब्रह्म के नाम को, तो महाराज फरमाते हैं कि उसको जन्मने मरने में आना जाना। इसलिए नर्तन में पछताए कर रहा राम लीलाएं, से हंसा सुखराम के अमर लोक मोचा। अमर लोक में वो ही हंस जाएगा जो नर्तन में रह करके और परब्रह्म पिता के नाम को रटा और उसके नाम को छोड़ के अपने अपने पंथ संप्रदाय के लिए अपने अपने मन में अच्छा लगे, मेरा ये कार्य करता है, मेरा ये कार्य करता है, और उसको ही रटने रहे। मैं ये मंत्र रटती हूँ वो कर, मैं ये मंत्र रटती हूँ वो कर, मैं ये मंत्र रटती हूँ। तो महाराज फरमाते हैं जब सृजनहार का नाम रटोगे तो वो सब मंत्रों का बाप है ना, वो निकला सब मंत्रों को बढ़ाने वाला। राम नाम सत मंत्र है, चौथे पद को जाए, और मंत्र त्यों लोक में फिर गोता खाए, फिर गोता खाए, गिरे का दाम गमावे, से नर मुड अज्ञान मोह को नाई पिछाने। मेरे राम के नाम से सारे कार्य सिद्ध होते अपने आप ऑटोमेटिक, पर उस मंत्र के किसी को विश्वास ही नहीं। राम और मंत्रों को धारण कर लेंगे, रटते रहेंगे, परंतु राम के नाम का विश्वास, क्यों वो रूप नहीं है ना, अरूप है। और जितने भी मंत्र है उनके सबके रूप है, तो सबको रूप से प्रेम है। तो जिसको रूप से प्रेम है, इन कुलसों के ताकत पावे, धर्मराय द्वारे सब जावे। इस कुल से बताओ जो कुल में बंध जाता है, पिता का कुल छोड़ देता है और पिता के कुल छोड़ करके रूप के कुल की राह चलने लग जाता है, तो बताओ धर्मराय के द्वार जाके हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं जो पिता के कुल की राह छोड़ देता है और असत यानी माया की भक्ति में लग जाता है, तो उसका व्यवहार झूठा हो जाता है, सही रहता है, आकार की भक्ति में लग जाता है। इस तरह असत की भक्ति से आत्मा को जन्मने मरने में आना पड़ता है, दुख सुख पाना पड़ता है, धर्मराय की मार सहन करनी पड़ती। यही धर्मराय के द्वारे इन कुलसों के ताकत पावे, धर्मराय द्वारे सब जावे। जन सुखराम साच कुल सोई, तिनरी परम मुगत नहीं हो। सदगुरुदेव फरमाते सच्ची भक्ति वही है जो पिता के ब्रह्म के नाम को रटे सांस प्रश्वास में, और फिर परब्रह्म का आनंद ब्रह्म का भेद समझे, परब्रह्म का आनंद ब्रह्म के भेद की समझ करे। जब तक परब्रह्म के आनंद ब्रह्म के भेद की समझ नहीं है तब तक सच्ची भक्ति कहाँ हुई। केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं होगी। त्रिगुणी माया का दुख सहन करना पड़ेगा। त्रिगुणी माया में आया है केवल पद आनंद पद जाने के, परब्रह्म की आनंद ब्रह्म की भक्ति को समझने के। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है दूजा सब वन होए। सबसे प्रथम ब्रह्म के नाम को शिव ने रटा सृष्टि उत्पत्ति में, फिर सोनकादिक ऋषि ने रटा, फिर शेष भगवान ने पृथ्वी 50 रूट संभालने के लिए ब्रह्म के नाम को रटा,
और वो दिन रात ध्या रहे हैं, रट रहे हैं। इसके अलावा जो भी नाम रटते हैं वो सब वन यानी रूप के हैं, शरीर के, आकार के। इसलिए महाराज फरमाते हैं सबसे पहले तो ब्रह्म के नाम में समझो, पर ब्रह्म के नाम में समझो, और फिर आनंद ब्रह्म में आत्मा कैसे मिले वो समझो। तो नाम नियारा भेद नियारा सतगुरु न्यारा होई, पार ब्रह्म आनंद यारो भेद कहो मैं तोय, पार ब्रह्म लग जीव की आदो उत्पत होय, आनंद ब्रह्म जा उपजे वहां उपजे खपे नहीं कोई। जो आनंद ब्रह्म चला गया वो न उपसेगा न खपेगा न आएगा। और पार ब्रह्म तक आदि उत्पत्ति आने की तो जाने की। वहां से आत्मा कितनी बार आ गई, कितनी बार उपन गई, कितनी बार चली। वहां प्रलय में सब आत्मा उसमें समा जाती है, फिर वापिस सृष्टि उत्पत्ति पे आ जाती है। और जन सुखराम मिला धर्माई किया कर्म नहीं चाहे। धरती में तो मिल भी जाएगा, परंतु जो कर्म है वो कर्म के साथ ही आत्मा ब्रह्म में समाएगी, कर्म के साथ ही वापिस आ जाएगी। कर्म को कौन ओढ़ेगा भाई? कोई नहीं ओढ़ सकता। जाने में हम काप पाप खत्म करे, गंगा जी में नहायावे और 6ठे महीने बरसात होती है, वापिस पाप उनके ऊपर आए। कौन ओढ़ेगा? पाप कर्म को कोई ओढ़ नहीं सकता। और पाप कर्म जब तक सांस पर सांस दोनों में रटना नहीं चलेगी, श्वास में रटना से पाप कर्म होते हैं, परश्वास की रटना से कर्म खत्म। इसलिए ये संतों ने ल्यूबन शिवरण बताया है, पाप कर्म दोनों का खात्मा होता है। पाप कर्म दोनों राम रटना से, ल्यूबन शिवरण से खत्म होता है। तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि ये जब पूर्ण रूप से इसकी निर्णय हो जाएगा तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में जो भी प्राणी भक्ति करने के लिए आता है, भक्ति का गुण समझता है, भक्ति के गुण में ऐसा संतों का जो ज्ञान, अणवे ज्ञान की बुद्धि पे समझ आ जाती है, तो संतों भेद भेद सु न्यारा, गुरु प्रताप साध की संगत लखे सो हरिजन प्यारा, उल्टा होए चढ़े गढ़ ऊपर चंद सूरगम पावे, दोनों एक विमान बिठाया सुखमन के घर आ। शरीर छपते ही सुखमना की द्वार भजन होता है। दोनों एक विमान, इला पिंगला मेरुदंड से अलग चलती है, और त्रिकुटी में दोनों एक होकर के सुखमना की धार ऊपर चढ़ता है। वही शब्द की धार, शब्द में सुर, शब्द का अनुभव, कोई चैन चमत्कार रूप रंग वर्ण उजाला कुछ नहीं। जब तक उनमें रहेगा तो अभी दोनों एक विमान नहीं बैठा, इला पिंगला एक नहीं, अलग अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं ये भेद जो है वो वेद यानी ज्ञान से ला रहा है, ये विज्ञान के साथ यानी श्वास के साथ में ये नहीं आता है। उस श्वास के साथ में जब रटना रटोगे तब वो नियंत्रण न्यारा प्रकट होगा और वो आत्मा को परम पद में मिलाए। तो इसकी समझ जब होगी, या जुग में तुरे बांधा बे बड़ भागे सतगुरु जका पिछाणिया, वही जगत में नर नारी बड़ भागी है, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला। यहाँ कोई कारण नहीं है कि बाँचने वाले बड़ भागी है, सुनने वाले नहीं है, मद भागी है, नहीं। बाँचने वाला ब्यास जी ऐसे कैसे रह जाएंगे और गुजरी पार उतर। जो राम रटता है सांसों सांस ल्यूबन शिवरण और नियंचर के संग गिगन मंडल में निवास है, वो बड़ भागी। उसने ये सत्य ज्ञान को पहचान लिया, सत्य मार्ग का संग कर लिया और सत्य में जाके मिल गया। वो केस बराबर अंतर नाई जान निज मन कर जानिया, उसके केस बराबर भी आत्मा के और सत्सबद के बीच में अंतर नहीं रहता, कोई आड़ा पट नहीं लगता है। आड़ा पट जो लगा देता है उसको नियंत्रण में मिल नहीं सकता। आड़ा पट किसका लगता है? इस रूप का, इस माया का, त्रिगुणी माया का। जो बाँचने वाले ज्ञानी है उसका पट लगा लेते, भक्ति करने वाले, सुनने वाले समझते नहीं। ज्ञानी मैं नहीं होतो तो तने आज्ञा कौन देतो, मैं नहीं होतो तो तने शब्द जागृत कौन करातो,
मैं नहीं होता तो ज्ञान कौन बताता? तो वो ज्ञानी की बात मान के उसका पट बीच में ले ले, किसके? सूरज शब्द के बीच में। तो फिर वो सूरज शब्द का मेल नहीं, और न वो इसको इला पिंगला एक होके सुखमना की धार भजन नहीं होता। इसके लिए कहते हैं दोनों एक विमान मिठाया सुखमन के घर आवे। सुखमन के घर में जब तक आनंद नहीं आएगा तब ये सातों सूर्य यानी पांचों विशेष शीतल नहीं होंगे। बहुते फिरेंगे, जगह जगह बहुते फिरते हैं, और केवल ज्ञान को निष्पक्ष निर्णय की समझ नहीं। जाते हैं, सबसे मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, सबसे आपस में हंसी मजाक कर लेते हैं, तेरी मेरी बातें कर लेते हैं, और नाम लेते हैं हम संगत में गए। और इसकी सूरत शब्द के मेल की समझ नहीं, संगत में जाके बस जय जयकार करते, बाँचने वाले सुनने वाले की, सुनने वाले बाँचने वाले की, इसी में श्वासा पूरी हो जाती है और वही अच्छे लगते हैं। तो वो तो मन विचारों का कार्य है, वो आत्मा का नहीं। इससे मन विचार खुशी होंगे, इंद्रियां खुशी हो जाएगी, परंतु परमात्मा खुशी होने वाले नहीं। परमात्मा तो खुशी कब होंगे? तो आया सो उठ खड़ो वे, आगे उठा सुसंग उठे वे, छा डरने प्रेम उपजे, जब सब गांठिया फूटे वे। अब महाराज बाहर गुरु महाराज के लिए बोल रहे हैं कि अंदर सत्संगत के आत्मा के लिए, यही फर्क है। बेरंग अरत कर दिया, गुरु महाराज के पीछे लग गए तो केस बरोबर आतरा हो जाए। भले रटना करता हो सासू सा, भले ज्ञान कचता हो, तो भी उसके अंतर है। क्यों? अंतरिंग अर्थ समझो। जब सत्संगत कंठ कौल में आ जाता है तो सुरता का स्थान हृदय में रहता है। तो सुरता को ऑर्डर देता है कि तू उठ खड़ी हो और मेरे संग आ जा। सत्संग उसको आवाज देता है, परमात्मा उसको चेतावनी देता है, संतों का ज्ञान चेतावनी दे रहा है। तो तेरी जितनी भी अंदर में गांठियां हैं, ये रूप में फंसने की, रूप के बाँचने वाले ज्ञानी में फंसने की, वो गांठें फूट जाए और उसको ये परम पद का नियंत्रण निज नाम का केवल ज्ञान करा लगे। इस केवल ज्ञान को निजमन सुपेगा, ज्ञानियों को नहीं सुपेगा। नहीं तो जिसके गांठें पड़ी रहती है वो ज्ञान से ज्ञानियों को ऊंचा मान, और ज्ञानियों के पीछे लगे लगे रहते, देहधारी गुरु, देहधारी गुरु, अपने अपने देहधारी गुरु, इनमें फंस जाते। वो कहे थारा गुरु कौन? फलान जी। वो कहे थारा गुरु कौन? फलान जी। तो ये गांठे नहीं है तो क्या? ये केस अंतर नहीं है तो क्या? यही जब गुरुदेव साहिब सूझा तब ऐसो अंग आवे। जब ऐसा ज्ञान तेरे को सूझने लग जाएगा तब महाराज परमात्मा और तेरा एक अंग बनेगा। पर सुन सुन ज्ञान नेमे पकड़े से सब दरडा कहावे। सुन सुन ज्ञान और नेम पकड़ लेता है तो सब दरडे हैं। नेम पकड़ लेता है, नहीं आज बटे संगत में चालनो, आज बटे चालनो, आज बटे चालनो, आज बटे गुरु महाराज आए, आज बटे गुरु महाराज। ये तो नेम है, ये तो शरीर का नेम है, इंद्रियों का खुशी होने का, मन खुशी होने का। इससे गांठें फूटने वाली नहीं, इससे सूरज शब्द का मेल होने वाला नहीं। ये तो दरडा है, जगत में मान सम्मान है। कै सुखराम नेम तो सारा युग मर्यादा होई, यहाँ सो तो सत्साहेब नहीं रींझे बहुत जन्म लग कोई। यहाँ सो सत्साहेब परमात्मा रींझने वाले नहीं, बोले कितने ही तो जन्म धारण कर। सत्साहेब रींझने के लिए तो सूरज शब्द का मेल चाहिए। सारे बीच का जो अंतर है वो साफ होना चाहिए, बीच में आड़ा पट नहीं रहना। सूरज की रोशनी के आड़ा पट लगा दोगे तो तेरे रोशनी आएगी क्या? आएगी नहीं। सब किवाड़ बंद करके अंदर बैठ जा देगा, रोशनी अंदर आ जाएगी क्या? हरगिज भी नहीं आएगी। तो इस प्रकार तो सारे किवाड़ बंद करके, और ज्ञानी ज्ञान को तो समझता नहीं है और ज्ञानी के बीच में फंस जाता है, तो तेरे कहाँ सूरज की रोशनी आई, क्या सत्संग का मेल होगा? कैसे आत्मा परमात्मा में मिलेगी? थोड़ा समझो, सोचो, विचारो। ये रूप की जो राह चलता है वो परब्रह्म परमात्मा के कुल की राह नहीं चल रहा है, वो कुल से बाहर है और उसको जन्मना मरना पड़ेगा। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, ब्रह्म दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो।
अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा तरण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा राम 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 सा राम